नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ और ये गुड न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप तो खैर कुछ दिन पहले गई थी, लगभग 18 तारीख के आसपास आ गई थी। ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो बैंक से परेशान हैं होम लोन लेके, और बिल्डर से परेशान है। मतलब कैसे परेशान है मैं आपको वो बता देता हूँ कि जिसने जैसे पहले क्या होता था, या अभी भी कभी कभी अभी भी बिल्डर ये कर रहे हैं बदतमीजी कि सबवेंशन स्कीम दे रहे हैं, जबकि सबवेंशन स्कीम आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक तरह से इलीगल है पूरी तरीके से। उस सबवेंशन स्कीम में क्या होता है कि बिल्डर आपसे एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बोलता है और कहता है कि आपको 10% देना है, 20% देना है और आप होम लोन करा लीजिए, फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो बिल्डर बेयर करता है। ये होम लोन इस सबवेंशन एक स्कीम होती है और इसको कोई किसी तरीके से घुमाता है जी आपको तब तक लोन नहीं लेना, देखो जी आपको रेंटल भी, आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीज़ें कहते हैं ब्रोकर और बैंकर दोनों ही, और बिल्डर भी यही बात करता है। तो लेकिन क्या हुआ पीछे काफ़ी सालों तक, क्या हुआ, कुछ सबवेंशन स्कीम आई, अच्छे बड़े बड़े बिल्डरों ने सबवेंशन स्कीम दी, तो कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट देते रहे बैंक को बिल्डर। लेकिन सडनली क्या हुआ होता है कि बिल्डर डाउन चले जाते हैं, बिल्डरों के प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, बिल्डर दिवालिया हो जाते हैं। जिसमें नोएडा के बहुत ज़्यादा बिल्डर है, गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में भी, सब जगह बिल्डर है। तो ये एक स्पेशल कोई, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही है ये दिक्कतें। तो उसमें क्या होता था कि बैंकर अपनी मनमानी करता था। बैंकर क्या कहता था कि भाई मेरे को नहीं पता, लोन आपने उठाया है। हालांकि जिस टाइम वो लोन देते थे उस टाइम वो चीज़ कहते थे नहीं, वो जी बैंक बिल्डर से हमारा टाई अप है, बैंक गारंटी भी लिखते थे काफ़ी लोग, तो कि एक बैंक गारंटी, फलाना बैंक गारंटी ले रहा है। लेकिन जब दिवालिया हुआ तो बैंकरों ने सिंपल सा फंडा कर दिया कि भाई नहीं, हमें तो आपके तरफ से किस्त इंस्टॉलमेंट चाहिए हमें आपको। तो उसमें क्या हुआ कि बेचारा बायर फंस गया कि बायर को ना तो प्रॉपर्टी मिली, ना ही क्योंकि ऑलरेडी वो रेंट पे रह रहा है, और ऊपर से आपकी ईएमआई का बोझ भी आ गया। तो ये सब लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एक तरफा डिसीजन किया, पता नहीं क्या सोच के डिसीजन किया, कि उन्होंने कहा कि हम आपको बैंक की ईएमआई देनी ही पड़ेगी वरना बैंक दिवालिया हो जाएगा। बिल्डर ने जो किया वो बिल्डर की गलती है, हम उस पर केस कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो चला। लेकिन 18 जुलाई को 2024 को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एक डिसीजन लिया कि भाई आप जो सबवेंशन स्कीम है उसमें आप बैंक कोई फोर्स नहीं कर सकता, ईएमआई लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता, और कोई उस पर इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं लगा सकता। ये जो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था। तो बैंक जैसे क्या करता था, जैसे अब नॉर्मली एक मिडिल क्लास आदमी सब चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाता, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, फिर उनके भी खर्चे होते हैं, तो वो ईएमआई नहीं दे पाता था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना या ज़मीन कुर्क करना, चेक, और वो जो चेक वो दिए होते थे वो बाउंस का केस लगना, तो सब चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक दी है। और अगर बिल्डर भी कोई इस तरीके से चेक बाउंस के चार्ज लगाता है, जैसे कई बार क्या होता है थोड़ा थोड़ा काम करता है, तो उसमें भी उन्होंने रोक लगा दी है कि इन केसों पे किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हाई कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। तो ये जो डबल बेंच में जो हमारे जज थे, मैं उनको आपको नाम बता देता हूँ। ये है न्यायमूर्ति सूर्यकांत एंड न्यायमूर्ति उज्ज्वल भगवान जी की पीठ ने किया ये। और कोई बलपूर्वक आप कार्रवाई नहीं कर सकते, ना किसी के घर में जाके आप बैठ सकते हो, ना किसी को धमका सकते हो, ना किसी पे एफआईआर करा सकते हो, ना किसी कोर्ट में आप जा सकते हो। तो ये गुड न्यूज़ आई है उन लोगों के लिए जो बेचारे ऑलरेडी दबे हुए हैं बिल्डरों से, और बिल्डर मनमानी कर रहे हैं, बैंक मनमानी कर रहे हैं। और जबकि आरबीआई की गाइडलाइन, देखो लोन किसने दिया, बैंक ने दिया सबवेंशन स्कीम में। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है बैंक ने सबवेंशन स्कीम में लोन दिया, आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ जाके लोन दिया है, तो इसमें आपको कस्टमर का क्या दोष। अब वो नया लोन ले नहीं सकता क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी होल्ड है। तो फाइनली तो वो बेचारा हर तरीके से मर रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कैसा क्या डिसीजन सोचा, वो हाई कोर्ट के ऊपर, मैं हाई कोर्ट पे कोई
उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपको भी देश की कानून व्यवस्था पता है। तो बोलने से खैर कुछ गलत हो जाता है, लेकिन सबको पता है कि कानून व्यवस्था क्या चल रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस साहब दो लोगों ने, डबल बेंच ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, और इसका मैं स्वागत भी करूंगा रियल स्टेट में कि इस तरीके से अगर डिसीजन होता है तो बैंक भी सुधरेंगे। क्योंकि बैंक को है ना कोई मतलब नहीं होता कोई आदमी मरे जिए कुछ करे, तो बैंक को तो सिर्फ पैसा लेना होता है। कभी किसी गरीब की गाड़ी रोक लेता है, कभी किसी के घर पे जाके बैठ जाता है, बदतमीजी से बात करते हैं वो लोग, उनके पास कोई आई कार्ड नहीं होता है और बड़े गंदे गंदे लैंग्वेज यूज करते हैं। और जो अमीर लोग हैं उनको ये लोन देते हैं, घर बैठा के उनको चाय पिलाते हैं, उनको माफ़ भी कर देते हैं। तो ये तो हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम है। लेकिन बस एक गुड न्यूज़, ये अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि भाई चलो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रिलैक्स मिल रहा है। पर ये अभी इस पर सुनवाई चल रही है। मतलब अभी तक तो यही डिसीजन है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना आपको कोई धमकाने आएगा, ना आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ, ना कोई धमकाएगा, ना आपके खिलाफ कोई केस होगा। अगर बिल्डर में भी कोई चेक बाउंस हुआ है, लेकिन ये उन्हीं केसों में है जो प्रोजेक्ट डिले है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट डिले हैं सिर्फ उन्हीं केसों में है। ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट टाइमली चल रहा है, आपको हैंड ओवर हो रहा है, तो वहाँ आपको लोन संवेशन स्कीम पे भी लोन अगर लिया और वो टाइमली चल रहा है तो उस पर आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये थोड़ा ध्यान रखें। ये सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्टों पे जो ये डिले है या नहीं बन रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं केसों में है। कभी ऐसा ना हो कि हर कोई बंद करने लग जाए, तो वो वहाँ फिर आपकी सारी कार्रवाई हो जाएगी। और ये रूल्स भी है कि भाई आप रेरा के अकॉर्डिंग भी कि अगर काम चल रहा है, बिल्डर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके अगेंस्ट भी केस हो सकता है। ये रेरा के नॉर्म्स भी हैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, इस गुड न्यूज़ के साथ ही। और जो भी अगली न्यूज़ आती रहेगी, लेटेस्ट छोटी छोटी न्यूज़ें आती हैं तो मैं वो आपको बताता रहूँगा, अच्छी भी बुरी भी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ क्वायरी हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। और बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।